हेलो ब्यूटीफुल सोल्स देयर। आज मैं बात करूंगी अपनी डे 1, एग्जैक्टली डे 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑफ द मैजिकल बुक द मैजिक रिटन बाय रोंडा बर्न। रोंडा बर्न ने अपनी इस किताब के थ्रू दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने शुरू किया ये अपना मैजिकल बुक का जर्नी। जो मैंने सीखा है वो लोगों को सिखाना शुरू किया। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती एक लाइफ कोच हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर और ऑफ कोर्स वो पोनो हीलर, और मैं बहुत सारी मोडालिटीज करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने आई हूँ ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड के साथ। ये किताब जो द मैजिक है, डे 1 में बोलती है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। यस, ये बुक का फर्स्ट डे 1 है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। और अगर आप इस बुक को मेरे साथ 28 दिन तक करते हैं, आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। चाहे वो 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, डिपेंड करेगा आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं। जितनी चीनी होगी उतनी चाय मीठी होगी। तो डे 1 शुरू करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये एक सिंगर है वेली नेल्सन, जो कि एक सिंगर सॉन्ग राइटर भी हैं, और इन्होंने बोला कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न अराउंड। ये बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया कि मेरे पास क्या है, बल्कि इस पे फोकस नहीं किया कि मेरे पास क्या नहीं है, तो उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। जब मैंने इनके बारे में रिसर्च की, वेली नेल्सन के बारे में, और इनके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि ये अपनी टीनेज के टाइम में ही वॉज अ ड्रगी, ही वॉज इनटू लॉट ऑफ ड्रग्स अब्यूज, बहुत नशा करते थे। और इनकी जिंदगी अगर मैं बोलूं बिल्कुल बेकार थी, भिखारियों की जैसी जिंदगी थी इनकी। लेकिन इनको कोई मिला और उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरे में तो बहुत टैलेंट है, तो एक काम कर, तू अपनी ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर जो तेरे पास है। तेरे पास इतनी अच्छी आवाज है, तू अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो और लिखो इसे। और उसने लिखना शुरू किया, और जब उसने लिखना शुरू किया तो आज हम जानते हैं कि विली नेल्सन कौन है। ही इज अ फेमस सिंगर एंड अ सॉन्ग राइटर। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या क्या है और आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, जैसे कि आप सवेरे उठ के कुछ भी ग्रेटफुल आप कर सकते हो। लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर मम्मी, योर डैडी, योर ओन बॉडी। आप अपने शरीर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपके फैमिली और आपके 5 बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि 5 बेस्ट फ्रेंड्स मेरे हैं, आप भी उन्हें बना सकते हो। लाइक मदर अर्थ हो गई, उसके बाद सन है, उसके बाद पवन देव है, उसके बाद हमारा स्पेस है, और ऑफ कोर्स हमारे अग्निदेव फायर। तो ये 5 फ्रेंड्स, आप उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, जैसे भी आप दे सकते हो। आप अपने घर का शुक्रिया कीजिए, जहां रहते हैं। आप अपने दरवाजे का शुक्रिया कीजिए। अगर आपके पास वो दरवाजा ना होता, मेन डोर, तो आप क्या करते? तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी में है क्या और किसके लिए आप थैंकफुल आप हो सकते हैं। ये लाइट का शुक्रिया, जब कंप्यूटर में बैठे उसका शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया। तो अगर आप, but what you may not have realized is that counting is your blessings is one of the most powerful practices you can ever do। माने आप अगर अपनी अपनी ना ये देखना शुरू करें कि आपके पास क्या क्या है। आप, आपके पाँव, आपके हाथ, आपका आवाज, आपका गला, आपका मुंह, आपके दांत, आपके टांग, ये सबके लिए तो हम ग्रेटफुल है ना। इसी की वजह से तो आज हम बोल पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं अपनी कानों के लिए। तो कितनी छोटी सी भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है भैया, इसमें हम क्या क्या भाई, इसमें हम लोग किस, क्या ही हम इसके लिए थैंकफुल करें, क्या इसकी थैंकफुलनेस है। लेकिन अगर आप सोचो कि जो भी है, जैसे कि रिलेशनशिप, अगर वो परफेक्ट नहीं है लेकिन आपके पास है, तो कितने लोगों के पास तो फैमिली नहीं है, अबैंडन्ड है, या कोई उन्हें किडनैप करके ले गया, कोई उनकी फैमिली नहीं है। दे आर ऑल अलोन इन दिस होल वर्ल्ड। अगर मेरी जॉब है, हालांकि वो जॉब मेरी ड्रीम जॉब नहीं है,
लेकिन उस जॉब की वजह से मेरे घर में जो मनी आ रही है और जो मैं इंगेज रहती हूँ सारा दिन, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं लगता बिकॉज ऑफ दैट दैट जॉब। और मैं उस जॉब की वजह से मैं कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में आती हूँ, कितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हैं उस काम की वजह से, कितने लोगों से मैं मिलती हूँ, कितने आइडियाज मेरी लाइफ में आते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम अपने ये देखें कि लाइक अगर उसकी बुराइयां निकालें, एक बार मैंने क्या किया था बीइंग अ टीचर, तो मैंने क्या किया, ये क्लास में एक मैंने बहुत छोटी सी एक्टिविटी की, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कितनी पावरफुल एक्टिविटी थी। तो मैं क्लास में गई और मैंने पूछा कि इस क्लास का सबसे ज्यादा नॉटीएस्ट स्टूडेंट कौन है और जो कि बहुत परेशान करता है लोगों को, बच्चों को क्लास में। तो सारे बच्चों ने उठ के 2-3 बच्चों का नाम बताया कि मैम ये। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने उनसे पूछा चलो क्या क्या करते हैं। मैंने पूरी क्लास भर गई उनकी, मैं बोलूंगा कि वो क्या करते हैं और क्या वो उनमें क्या बुरी बुरी क्वालिटीज हैं। तो मैंने ये मैंने काम किया 5-10 मिनट इसी में किया। मैंने वो 10 मिनट भी कम लग रहे थे, इतने सारे लोगों के पास बोलने का था। तो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया कि चलो एक एक जन एक एक या दो बात बोलो। तो 40 की क्लास में कम से कम उसके लिए 100 से ज्यादा उसकी बुराइयां निकल के आते हैं। ओके, अब मैंने कहा उनसे कि अब ये बताओ कि इसमें अच्छाई क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो इस पृथ्वी में आया है, अर्थ में आया है, उसमें कोई क्वालिटीज ही नहीं है। आप विश्वास नहीं मानोगे, 40 बच्चों में जो 40 बच्चों ने, उनके लिए उसके अच्छी क्वालिटीज निकालना उनके लिए मुश्किल हो गया। मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि हम नेगेटिविटी बहुत देखते हैं, क्योंकि हमारी हमारी ट्रेनिंग ही वैसे हुई है कमियां निकालने के लिए। तो आप ये जो है, अगर अपनी ब्लेसिंग्स आप काउंट नहीं करते हैं तो आप जाने अनजाने नेगेटिव अपनी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। और जितनी आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दूसरों के लिए क्रिटिसाइज करोगे, कंप्लेन करोगे, हाँ कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे को देर हो गई है, मेरे पास गवर्नमेंट को गाली देना कि रास्ता ठीक नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आज का वेदर कितना खराब है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, बारिश हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम नेगेटिव काउंट करते रहेंगे तो हमारी जो ब्लेसिंग्स जो है आना चाहती हैं हमारे पास, वो ब्लेसिंग्स बोलेंगी भाई नहीं, ये तो भैया पूरा नेगेटिविटी का डिपो है, इसमें तो पूरा का पूरा नेगेटिविटी भरी है, इसमें तो मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इसके पास पहुंचने का। तो वो नहीं आएंगी। तो मैंने अपनी जिंदगी में दोनों ही किया, एक ब्लेसिंग्स भी काउंट करनी शुरू की और उससे पहले मैं अपनी नेगेटिविटी भी काउंट करती थी। लेकिन मैंने देखा कि हालांकि हमें लगता है कि हमारे पास ब्लेसिंग्स कम है, लेकिन जब आप गिनना शुरू करोगे और लिखना शुरू करोगे, आप देखोगे कि वो भी इतनी ज्यादा है कि आपके पेजेस भर रहे हैं। आप सोचोगे और जब आप देखोगे आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स है तो आपके पास अबंडेंस आएगी ही आएगी। ये है, ये जो हमारे एक बहुत बड़े राइटर यहाँ पे राइटर हुए हैं और उन्होंने बोला है, मिस्टर इनका नाम है बैबकॉक, ठीक है, जो ये बैबकॉक हैं ये एक राइटर हैं और इन्होंने लिखा है कि बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स देन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर चाहते हो अबंडेंस में रहना, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को जो आप गिन रहे हो अपनी उंगलियों में कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बदले आप क्या करिए, भूल जाइए, डालते रहिए, याद करते रहिए और आप उसकी नंबरिंग देना भूल जाओ। और ये बहुत ज्यादा बढ़िया है कि आप नंबरिंग भूल गए अपनी ब्लेसिंग्स की। किससे ज्यादा बढ़िया है कि आप अपनी गलतियों को या अपनी कमियों को गिनते गिनते उन ब्लेसिंग्स के आने का रास्ता ही बंद कर दो। ठीक है ना? कितनी प्यारी बात इन्होंने कही है कि जब आप सवेरे उठते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए
कुछ भी, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। हाँ, लोग अपनी मॉर्निंग में मोबाइल से शुरू करते हैं, तो आप कुछ नहीं, आप अपना नोट पैड लीजिए और नोट पैड में कम से कम 5 तो आप लिखिए एवरी डे कि आप किसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी जिंदगी में। ब्लेसिंग्स है आपका फैन आपके कमरे में चल रहा है, आपके पास एक बेड है भाई सोने के लिए, आपके पास एक ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए, आपके पास मेट्रेस है, आपके पास कर्टन्स है, आपके पास विंडो पैन है, ठीक है ना, आपके पास साइड टेबल है, आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में डेटा है। सो ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स। जब मैंने ब्लेसिंग काउंट करनी शुरू की थी शुरू शुरू में, तो मुझे लगता था कि बहुत कम है। तो धीरे 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 मैंने कहा अगर ये नहीं होता तो सच में मैं कैसे करती, ये अगर नहीं होता तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखा मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत ज्यादा है, जो दुख है वो तो बहुत ही कम है। तो अपने ग्रैटिट्यूड की बुक बनाइए, 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। आप शुरू में अगर नहीं होता तो 5 ही से शुरू करिए। आप अपने देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जिसने आपको कंफर्टेबल नींद में आपकी हेल्प की, आपकी आराम से रात में जो पहने हुए कंफर्टेबल कपड़े, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनते तो आपको रात में नींद भी अच्छी नहीं आती। तो वो भी एक ब्लेसिंग से आपके पास है, लोगों के पास तो है नहीं। दिन दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, वो कपड़े ही चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। आप जो नहा के सोए हैं, ब्रश किया है, तो दैट इज ऑल योर ब्लेसिंग्स। हम सब आइंस्टाइन की उसकी उन्होंने जो खोज की थी, उनकी डिस्कवरीज, उनकी इन्वेंशंस को हम बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं। आपको पता है कि वो भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे। He gave thanks to everything he thought he was grateful to. और उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रेटफुल क्यों है। अगर आप उसका रीजन समझ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स और इम्पैक्टफुल हो जाती है। तो आप इसको अपनी जिंदगी में रखिए कि लाइए कि फॉर एग्जाम्पल ये वेब कैम, ये क्यों इतना ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। ये वेब कैम मैंने कल ही खरीदा है क्योंकि जो मेरा इस लैपटॉप का जो वेब कैम था वो इतना पावरफुल नहीं था, और उसकी जो पिक्चर्स थी मैंने रिकॉर्डिंग भी की तो बहुत हेजी आ रही थी। तो मैं बहुत ही बहुत ग्रेटफुल हूँ इस वेब कैम का, जो कि आज ही मॉर्निंग में मुझे डिलीवर हुआ है थ्रू अमेजोन। तो अमेजोन के लिए भी मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने एक मीडिया बने, और मेरे पास प्राइम जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ। तो आप ये बताएंगे कि आप मने क्यों थैंकफुल हैं, और आप पहले ब्लेस्ड हैं। आपको ये लिखना है कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, टू हैव फॉर एग्जाम्पल टू हैव माई आईज। क्यों? बिकॉज I can see this beautiful world. I can see I could see my parents. I could see my family, my children, everything. I could read book because of this. Books पढ़ी और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची कि मेरे पास एक डिग्री है और मैं अपनी इस कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को कुछ समझा भी रही हूँ। क्या है? आई एम सो हैप्पी। आप कुछ भी लिख सकती हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी विथ ऑल माई हार्ट्स। मैं किसको थैंक करना चाहती हूँ? सपोज मैं थैंक करना चाहती हूँ उस लैपटॉप का, क्योंकि इस लैपटॉप के थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। तो मेरे मेंटर ने कहा था, एक बार पूछा था कि जिंदगी में, दुनिया में सबसे माने धन कहाँ है, धन कहाँ छुपा है, इन सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो सबने नाम दिया। किसी ने बोला दुबई, कोई बोल रहा है कि यहाँ वहाँ, कोई बोल रहा है चाइना, सो बहुत सारी चीजें। तो मेरे सर ने बोला, मितेश सर ने, कि सबसे जो धनी जगह है, रिचेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड इज द ग्रेवयार्ड। यस, जहां पे लोग अपने साथ सारा का सारा ज्ञान, लोगों जो कि वो लोगों को बांटते नहीं है, अपने साथ लेके सो जाते हैं। तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर लर्निंग्स आई हैव गॉट थ्रू माई मेंटर्स एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद द वर्ल्ड। दुनिया के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। तो आप 10 ब्लेसिंग्स करिए और उसको माने पढ़िए, उसको अपने माइंड में या जोर से, और उसके बाद हर ब्लेसिंग्स के साथ बात बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आभार, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे अगर मैं बोलूं कि
मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस टाइम, इस चेयर का, जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ और मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा रही हूँ। अगर ये चेयर ना होती तो मैं बैठ नहीं पाती। थैंक यू चेयर, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टेबल का, जिसके ऊपर मैं ये लैपटॉप रख के आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टेबल का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप अपनी इस तरीके से ब्लेसिंग्स लिखिए कि आप शुरू शुरू में आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे 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 जो है आपका जो फोकस है वो ज्यादा पहुंच चला जाएगा, जो उस पे जो कि आपके पास है, ना कि उस पे जो आपके पास नहीं है। तो आप अपनी ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने घर का, जहाँ पे आप इतने सुरक्षित हैं, कितने महफूज रहते हैं इस घर के अंदर। आपको लगता है कि ये मुझे बारिश से, गर्मी से, तूफान से, सर्दियों से, हाँ, बर्फ से आपको बचा रहा है। तो आपके पास फैमिली है जिनके गले आप लग के आप उन्हें अपना सारा दुख भूल जाते हैं। अपने बच्चों का मुंह देख के आप सब कुछ, दुनिया में सब कुछ भूल जाते हैं। अपने फ्रेंड्स का, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, अपने अपना दिल का जो दुख है उसको बोल के आप हल्का होते हैं। अपने काम का, उस काम का कि जिसके थ्रू आप घर में पैसे ला रहे हैं। अपने पेट्स का, वो आपको कितना प्यार करते हैं। आपके घर के फर्नीचर्स का, आपके किचन में अप्लायंसेस का, आपके खाने का, मैंने आप सोचेंगे ना तो आपको क्या से क्या नहीं मिलेगा। इस मदर अर्थ का, जो मैंने आपको 5 फ्रेंड्स बताए हैं कि मदर अर्थ थैंक यू सो मच कि आप मुझे उसमें रहने के लिए घर देती हैं, कपड़े देती हैं, खाना देती हैं, आप मुझे यहाँ से वहां लेकर जाती हैं, आप मेरा भार सहन करती हैं। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप किसी का भी शुक्रिया कर सकते हैं, फ्लावर्स का, बर्ड्स का, स्पेस का, हवा का, जो हवा जो आपको धीरे धीरे सहलाती है, आपको ये प्राणदायक ऑक्सीजन देती है, जिससे आप जीवित हैं। हमको पता है ना कि कोरोना के टाइम में किस तरीके से एक एक कतरा सांस के लिए लोग मर गए, तड़फ रहे थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोग परेशान थे। तो आप समझ में आ रहा है आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप उसके लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो जिस भी अपने सेंस ऑर्गन्स का थैंक यू बोलिए, अपनी आईज का, अपनी ईयर्स का, अपने माउथ का, नोज का, आपकी स्किन का, जो आपको बताती है कि बाहर में क्या है, कैसा है, अपने पाँव का, मीन्स अपने हाथों का, अपने स्टमक का, अपने दांतों का, माने जो भी आपकी पलकों का, आपकी आंखें बंद करती हैं, आपकी आईब्रोज जो कि पसीना नहीं आने देती हैं आपकी आंखों में, आपके हेयर का जिसकी वजह से आप सुंदर लगते हैं, आपकी इस कान का जिसने ये चश्मा पहना हुआ है, मदद करता है, सुनने में तो करता है, और हमारे जैसे लोगों को ये मदद करता है चश्मे को सही जगह पे रखने के लिए। तो आप जब ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ इतनी चीजें हैं जिसको कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया उनको, और कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। तो आज आप थैंक यू बोलिए इन सब चीजों को, और आप बहुत बहुत खुश रहिए। आप किस किस के पर अगर आपको ध्यान ना लगे कि क्या है, तो आप अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी का, ऑफ कोर्स मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसके लिए शुक्रिया। मेरे सारे ऑर्गन्स जगह पे हैं, मेरे सारे सेल्स हेल्दी हैं, मेरे सारे सेल्स हैप्पी हैं, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स हैप्पी हैं। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन लेके आप चलिए, आपकी वर्क का और आपकी सक्सेस का। आप सोचेंगे मुझे सक्सेस तो मिली नहीं भाई। आपने जब स्कूल गए पहली बार, सपोज आपने जो चलना सीखा, वही तक सक्सेस थी। लोग आज कितने लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं। जब आप स्कूल में भर्ती हुए, आपने अपने हर एग्जाम पास किए, आपको छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए लोगों ने ताली बजाई, आपको ABCD याद हुआ, आपकी पोएम्स याद हुई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो तो सक्सेस ही है ना। मनी जो आपके पास है, जिसकी वजह से आप एक इतनी अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं। रिलेशनशिप, आपकी जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप के, आप सबसे पहले अपनी मम्मी का साथ, अपने पापा के साथ, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, आपके को वर्कर्स, आपके हेल्पर्स, आपके घर में कितने सारे आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनके लिए थैंक यू। ये भी देख आपका पैशन,
जो चीज आप पसंद करते हैं, जैसे मुझे पसंद है वीडियो बनाना, तो ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें थकती नहीं हूँ। तो हैप्पीनेस, इसके लिए आप शुक्रिया करिए कि आज आप खुश हैं, ये भी तो एक उसका है। लव, आपकी लाइफ में लव है, वो लव कहीं से भी आ सकता है, वो एक पेट से आ सकता है, वो आपके बच्चों से आ सकता है, या आपके कोई बहुत प्यारे दोस्त हैं उनके थ्रू आ सकता है। आपकी लाइफ के लिए शुक्रिया, आपके नेचर के लिए शुक्रिया, प्लैनेट अर्थ, आपका एयर, वाटर, सन, स्पेस, मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आप अपनी चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई है, सबके लिए। आपका फ्रिज है, आपका एक्वा गार्ड है, आपके घर में आपके चॉपर्स है, आपकी मिक्सी है, आपका एसी है, आपका ट्यूब लाइट्स हैं आपके घर में, आपके घर में जो लाइट्स हैं, आपके घर में जो फैन, एसी, ये सभी तो गैजेट्स हैं। और अगर आपकी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी तो है। कोई भी सब्जेक्ट आप, माने कोई भी आप चीज चूज करिए, आप उस पे बस सोचते रहिए और लिखते रहिए। तो इसके बाद आप हर टाइम जो भी चीज आपकी जिंदगी में आए उसके लिए थैंक यू बोलिए, और आपको बहुत बेटर लगेगा। और आप देखेंगे किस तरीके से जो है कि ये जो ग्रैटिट्यूड है करने से आपकी, माने आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील, द हैप्पियर यू विल फील, और उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बदलेगी। जो बंदा 5 काउंटिंग्स अपनी ब्लेसिंग्स ले रहा है या 10 ब्लेसिंग्स को याद कर रहा है, मुकाबले उस पर्सन के कि जो 100 के लिए थैंक यू बोल रहा है, हर बार में वो थैंक यू बोल रहा है जो भी चीज उसकी लाइफ में आ रही है, तो उसको सक्सेस जो होगी ऑफ कोर्स उसको ज्यादा बेटर जल्दी मिलेगी एज कंपेयर टू अ पर्सन। ये चीज आपको जो मैं तो वीडियो में शेष करूं, रेखे दे तो हाउ मच बेटर यू विल फील व्हेन यू विल कीप थैंकिंग कि आपके पास क्या है, ब्लेसिंग्स जितनी है। और ऑफ कोर्स जो इंसान दिन में सिर्फ 10 ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोल रहा है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज सेइंग 100 ग्रैटिट्यूड्स एंड गिविंग थैंक्स एट द एंड, तो उसकी लाइफ ऑफ कोर्स फास्टर चेंज होगी एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि बहुत कम बोल रहा है। तो आप जितना ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आप फील गुड करेंगे एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो आप हमेशा जब भी आप कुछ देखें तो आप उसके लिए थैंक यू बोलिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो मैजिकली मल्टीप्लाई करेंगी। एंड इफ यू हैव नॉट सीन माय फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस बुक, आप लोग, मैं इसका लिंक दूंगी एंड यू कैन जस्ट वॉच इट। थैंक यू, सी यू इन डे 3। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।